सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर और सीधा सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर हर चीज माफ हो सकती है? ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ एक्शंस, डिसीजंस पर लीगल ऑब्जेक्शंस आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर नोटिस लिया, मतलब कोर्ट ने जवाब मांगा। फैसला अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ शोर है। कोई कह रहा है एफआईआर होगी, कोई कह रहा है ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे, कोई बोल रहा है इम्यूनिटी बचा लेगी। पर सच क्या है और इम्यूनिटी क्या है? और इसी इम्यूनिटी की वजह से ज्ञानेश कुमार हर जगह बचकर निकल जा रहे हैं। ये उनके लिए कवच का काम कर रहा है। आज पूरा क्लियर करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरा खेल समझ आ जाएगा कि आखिर कौन सी आंख मिचौली का खेल चल रहा है। मैं मोहम्मद फिरदौस, द फिरदौस टाइम्स, सब्सक्राइब। ज्ञानेश कुमार एक सीनियर सरकारी अधिकारी रहे हैं। उनका रोल इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी जिम्मेदारियों से जोड़ा गया। उनके कुछ डिसीजंस और एक्शंस पर सवाल लीगल उठाए गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। नोटिस का मतलब सिंपल है, कोर्ट कह रही है अपनी पोजीशन क्लियर करो। बताओ कानून क्या कहता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है इम्यूनिटी। आसान भाषा में समझो, इम्यूनिटी का मतलब होता है कानूनी सुरक्षा, ना कि कानून से ऊपर होना। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम है चुनाव करवाना और चुनाव को फेयर रखना। इसीलिए जब कोई इलेक्शन कमिश्नर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में फैसला लेता है तो उस पर तुरंत एफआईआर या अरेस्ट नहीं होती। इसी प्रोटेक्शन को इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझना जरूरी है। इम्यूनिटी हर काम के लिए नहीं होती। अगर डिसीजन ऑफिशियल काम का हिस्सा है तो प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अगर बात हो पावर मिसयूज की, करप्शन की या पर्सनल फायदे की, तो इम्यूनिटी का शील्ड टूट जाता है। कोर्ट का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसलों का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो कर लो। एक एग्जांपल समझो, रेफरी मैच में डिसीजन लेता है तो उसे प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अगर वहीं रेफरी पैसे लेकर मैच फिक्स करे तो प्रोटेक्शन खत्म। इलेक्शन कमीशन के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक लगता है। इस केस का असली सवाल यह है, क्या जो हुआ वो ऑफिशियल ड्यूटी थी या पावर का मिसयूज? इसका जवाब कोर्ट देती है, ना कि गवर्नमेंट और ना ही इलेक्शन कमीशन खुद। सीधी बात यह है कि इम्यूनिटी का मतलब सेफ्टी लाइसेंस नहीं, और सुप्रीम कोर्ट यही टेस्ट कर रही है। आखिर बाउंड्री कहां तक है, ड्यूटी कहां खत्म होती है और अकाउंटेबिलिटी कहां से शुरू होती है। ये केस सिर्फ कानूनी नहीं, ये पावर का केस है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पर भरोसा पूरे देश के इलेक्शन को वैलिड बनाता है। अगर इसी के ऑफिसर पर सवाल उठते हैं तो सीधा असर इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है। इसीलिए कोर्ट बिना जल्दबाजी के चल रही है। ना बिना सुनवाई के सजा, ना बिना जांच के इम्यूनिटी। यहाँ पैसे का डायरेक्ट मामला नहीं है, पर पावर का मिसयूज या मिसयूज का परसेप्शन जरूर है। और जब पावर का सवाल होता है तो कोर्ट एक्स्ट्रा कॉशियस होती है। अब बात आती है एफआईआर और जेल की। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना किसी को जेल भेजने का ऑर्डर है, ना इम्यूनिटी ऑफिशियली हटाई गई है। जो कुछ भी हो रहा है वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। नोटिस का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। नोटिस का मतलब क्लेरिफिकेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब ढूंढ रही है।